कहाँ चलना है संध्या भाभी? जल्दी बोलिए। आज तो कुछ सुनाई दीजिए, लीला के अलावा कुछ सत्संग का पाठ बता दीजिए आज। मन बुद्धि चित्त इंद्रियों को एकाग्र करके वृंदावन में प्रवेश करने की चेष्टा करें। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के अंडर में नहीं हैं, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम चाहेंगे जो करेंगे। कहीं कहीं व्यवहारिकता में लोक लज्जा की दृष्टि से थोड़ा बहुत अगर दबना पड़े दबते हैं, पर ना के बराबर। ये प्राय हम हो आप हो सबके साथ एक ये मानसिकता बनी हुई है। हम क्यों दबे, हम क्यों सुने। गंभीरता से अगर हम लोग सोचें तो हम कभी स्वतंत्र हैं ही नहीं। मेरे शरीर का सारा संचालन हमारे मन के हिसाब से होता है। मन कहेगा वो हम करेंगे, परंतु मन हमें सही दिशा दिखा रहा है कि नहीं, इसका निर्णय करती है बुद्धि। किसी अच्छे व्यक्ति के पास हम बैठेंगे तो हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब हमारी बुद्धि भी अभी कैसी है ये हमें पता नहीं, और बुद्धि को भी हम कितना आश्रय दे रहे हैं, कितना प्रश्रय दे रहे हैं, ये भी पता नहीं। केवल मन के संचालन से संचालित होते। हमने जप करना शुरू किया, सोच कर बैठे थे कि जप करते समय भगवान का ध्यान करेंगे, और मन जाने कहां से कहां ले गया। हमारी जप संख्या पूरी हो गई और बाद में हमें पता चला कि हम 1 घंटा या 2 घंटा बैठे, उसमें संभवतः 2 मिनट भी ठीक ढंग से हम प्रभु का ध्यान नहीं कर सके। ये किसके संचालन में हमने अपने जीवन को छोड़ा है? मन के संचालन में। तो मन ले गया और हम चले गए। कबीरदास जी ने शायद लिखा है या किसी ने लिखा है, मन का तो कर में फिरे, जीभ फिरे मन मुंह माई, मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना। जब कभी एकांत में हम अपने जीवन के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो लगभग प्राय हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमें लगेगा हम भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं निसंदेह, और केवल शरीर से कि मन से भी ये बहुत सोचने की बात है। मन हमारा कहीं कहीं चला जाता है। हम अपनी बात बताएं, पाठ करते रहेंगे, किसी को बुलाकर कहेंगे तुम आलू चढ़ा दो, किसी को बुलाकर कहेंगे तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तो पाठ में ध्यान है कहाँ? ध्यान तो लगा है कि हमें जो काम करना है उसके लिए क्या करना है। किसी किसी संत ने ऐसा भी बताया है कि आप भजन करने बैठे और वास्तव में अगर आपने 5 मिनट भी चेष्टा करके अपने मन को भगवान से योग करा दिया तो बाद का योग उनके जिम्मेदारी में चला जाता है।
परंतु 5 मिनट जो करना है वो ऐसा करना है कि उस समय हमें अपना भी ध्यान न रहे कि हम भी कुछ हैं। ये ध्यान भी अगर ना रहे तो बाद की जिम्मेदारी उनकी बन जाती है, परंतु हम वो 5 मिनट भी ईमानदारी से सब कुछ छोड़कर केवल केवल उनके ध्यान में लीन हो जाए, ऐसा संभवतः हम तो नहीं कर सकते। संध्या भाभी का तो हम नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत आगे हैं, और किसी के भी हम अंदर घुस के कहां देखेंगे, हम अपनी बता सकते हैं। ऐसा लगेगा हम बिल्कुल उनके ध्यान में निमग्न हैं, और जब उसको गहराई से देखा जाएगा तो पता चलेगा 2 मिनट के बाद भी हमारा मन हमारे चिंतन में हमारे साथ नहीं था। हमने अपनी बुद्धि से संतों से जो सुना उस सबको जोड़ तोड़कर एक बात का निष्कर्ष निकाला है। हमारे चिंतन में अधिकतर वो वस्तु आती है जो हमें बहुत प्रिय होती है। अब हमको कोई पूछेगा सवेरे कि कुछ आप है नहीं खाने का, क्या खाओगे, तो हम फट से बोल देंगे कचौड़ी चाट ला दो। कचौड़ी बनी रखी है, आलू उबला हुआ है, खीरा टमाटर है, कुछ बनाना है नहीं, डाल दो ला दो। सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि वह वस्तु प्रिय है। प्रियता की ओर हमारा आकर्षण स्वयं हो जाता है। अब हमारा प्रभु में आकर्षण नहीं हो रहा, स्पष्ट है कि हमारी वहां प्रियता नहीं है, और अगर प्रियता होगी तो उसके अतिरिक्त तो किसी का चिंतन हमको आएगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी समय आता है, बाह्य काम का बहुत अधिक संचालन करना है और दिन भर उसी में लगे रहना है। मुश्किल से हमने किसी तरह अपना नित्य नियम करने के लिए समय निकाला है, क्योंकि उसके भी किए बिना खा नहीं सकते और खाए बिना शरीर नहीं चल सकता। तो दिन भर हम जो करेंगे जगत का कार्य वो कैसे करेंगे? उस समय भी हम जो बहुत थोड़ा सा समय अपने नित्य नियम के लिए निकाले हैं, उसमें भी हमारा प्रिय से पूर्ण सहयोग नहीं होता। पूर्ण शब्द लगाया। हमें तो बड़ी अच्छी बात लगती है, प्रियता बढ़ाने के बाद अगर उनमें मन थोड़ा भी लगने लगे तो उन पर यह जिम्मेदारी दे दीजिए कि देखिए हम नादान, हम कर नहीं पा रहे, आपको हमें तुरंत तुरंत स्मृति दिलानी है, और न दिलाएं तो पहले गुस्सा करिए, फिर भी अगर वो न दिलाएं तो डंडा लेके उड़ जाइए, मारेंगे पकड़ेंगे। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे फिर भी न माने तो कहिए मेरे घर से निकल जाओ, मेरे साथ नहीं रहना, और हमको तुम्हारी याद भी नहीं करनी। बेचारे डर के मारे अपनी ड्यूटी में लग जाएंगे और आपको याद कराने लगे। अगर बहुत प्रीति नहीं होती तो डंडा लेके उन्हीं को कहिए कि प्रीति कराइए। कराते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ करते नहीं, सब कुछ करते हैं, पर हमें सच्चे मन से उनको अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। समर्पण में इतनी बड़ी शक्ति है कि हम जिसके प्रति समर्पित होंगे वो स्वयं हमारी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लेगा। ये हमारे सबके जीवन में घटित है।
मेरा जिससे विवाह हुआ वो ना चाहते हुए भी मेरा सारा भार अपने ऊपर ले रखा है, मेरी आवश्यकताओं को देखता है, मुझे खाने देना है, वो समझता है मेरी जिम्मेदारी है। हमारे कोई रोग हो गया उसका, उसको जिम्मेदारी है। कपड़े तो बहुतों को नहीं देता पति, बहुत हमारे सामने है जो कहती है मेरे पति ने हमको आज तक कपड़ा नहीं दिया, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते कपड़े का। लेकिन भोजन, औषध, आवश्यकता की वस्तुएं ये तो हर पति देता है जिसने विवाह करके हमको लाया। कुछ है ऐसे भी जो नहीं देते, वो अपवाद स्वरूप है, लेकिन प्राय देते। क्यों देते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को उनको समर्पण किया है और हम अपने माँ बाप का घर छोड़कर उनके घर पर आए। वो जानते हैं कि हमको लेकर आए हैं तो हमारी देख रेख उनको करनी पड़ेगी। वो देख रेख कब करते हैं? जब हमने उनको अपना जीवन समर्पित किया। और प्रभु से हम चाहते हैं कि हम समर्पित तो जगत के रहेंगे, वो मेरा सारा भार लेकर तुम बैठ जाओ। अब ये भूल प्रभु की है कि हमारी है, ये कहना बड़ा कठिन है। न चाहते हुए भी हम ये चाहते हैं कि हम तो जगत का चिंतन करते रहें और तुम हमें अपनी स्मृति दिलाते रहो। वो भी हमें जब फुर्सत होगी तो तुम्हारी सुनकर थोड़ी देर तुम्हारी स्मृति कर लेंगे, बाकी समय में हमसे नहीं होगी। ये सब न करने का बहाना है, ये हमसे होता नहीं है। हम कुछ भी ठान ले तो उसको करके रहते हैं और करने के बाद सब में ढिंडोरा पिटते हैं कि देखो हमने सोचा और कर लिया, इतने बढ़िया से हो गया। कोई कोई उसमें भगवान की कृपा को भी जोड़ देते हैं और कोई नहीं भी जोड़, उन्हें लगता है हम ही ने कर दिया। भगवान की कृपा सदैव हमारे साथ है। पहला विश्वास ये करना चाहिए। जितने व्यक्ति संसार में हैं, सबके संग भगवत कृपा है। ये अलग बात है कि वहां किस रूप में सक्रिय है। ये हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उनके पास भगवत कृपा किस प्रकार से सक्रिय है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि भगवत कृपा ऐसे सक्रिय होगी, परंतु उसके सक्रिय होने का जो परीक्षण हम करेंगे उसका फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल निर्धारित है। उस निर्धारित फॉर्मूला को अगर हम अपना लेंगे, हम भी प्रतिदिन उनके सम्मुख होते चले जाएंगे और जब एक बार सच्चे मन से उनके सम्मुख हो जाएंगे, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि अब मेरा जीवन किधर जाता है। बात घूम फिर कर वहीं आती है कि हमें समर्पण होना है। हम रास्ते में चलते हैं, कभी कभी आजकल वो 2 पहिया गाड़ी है ना, उस पर तो जब हमने बहुत बार देखा पति पत्नी बैठते हैं तो पत्नी बड़े प्यार से पति का दोनों कंधा पकड़ लेती है या पेट पकड़ लेती हैं। उनको ये भय नहीं होता कि पति को एकांत में स्पर्श करें और सबके सामने हम कैसे पकड़ रहे हैं। वो भूल जाती हैं जगत को और अपनी सुरक्षा के लिए उनको पकड़ लेती हैं। अब आप देखिए, समर्पण ने हमको एकदम बिल्कुल अंधा बना दिया कि जिसके प्रति समर्पित है उसको हम कभी भी कुछ कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। हालांकि जगत का व्यक्ति हर वक्त चाहने पर भी हमारे साथ नहीं रह सकता, फिर भी हम जितना समय उसके संग बिता सकते हैं अधिक से अधिक बिताने की चेष्टा करते हैं।
रात में पति को घर आने में कुछ विलंब हो जाए तो फोन करते हैं, फोन नहीं होता तो व्यथित हो जाते हैं। कुछ छोटे कपड़े लेकर और उस स्थान में हम जो भी काम कर रहे हैं उसको उसमें जैसे समझाऊंगा, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, उसमें उसको समेटने की चेष्टा करते हैं। पर हमारा मन का चिंतन बना रहता है, वो आएंगे, उनके लिए भोजन बनाना है, उन्होंने खाया नहीं है, आज टिफिन नहीं ले गए। ये क्या है? मन का संयोग मेरा समर्पण के साथ एक बड़ी जंजीर से बंध चुका है। वो समर्पण अगर हम प्रभु को कर दे तो क्या मेरा मन के पास जंजीर से नहीं बंधेगा? समर्पण सच्चा होना चाहिए। सच्चा होते ही आता है उनको करना, हमने किया है जी। सच्चा होते ही वो उसको स्वीकार कर लेंगे। और जगत का व्यक्ति तो हमें निभा पाएगा कि नहीं, वो हमें छोड़ ही नहीं सकते। इस दृढ़ विश्वास के साथ अगर हम समर्पण कर लें, हमारे जीवन का सारा भार उन पर चला जाएगा। बोल बरसाने वाली की जय।